Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid Khan, your English tutor. Today, inshallah, we will cover and we will discuss about technical writing. So, this is our first lecture. Inshallah, we try to cover as much syllabus as much we can. So, in order to learn about technical writing, stay with me until the end of the lecture. Inshallah, at the end of the lecture, you people will be able to distinguish between what you have learned about in this lecture. So, due to the corona pandemic, our educational system has been set up online system. So there are some lot of difficulties in online system, but we try to manage and convey accurate message to the students. So inshallah, you will understand at the end of the lecture that what is technical writing and what is the purpose of technical writing and myths and reality about writings. So let's start without wasting our time. What is the main characteristics of academic writing? First of all, we will cover academic writing. What is academic writing characteristics? Academic राइटिंग इज़ क्लियर. जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिगुइटी नहीं होती. जब आप उसे लिखते हो तो वो बिल्कुल क्लियर होती है, कंसाइज मैनर में होती है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होती, कंसाइज मैनर में लिखी होती है, शॉर्ट फॉर्म में होती है, फोकस होती है. फोकस का मतलब ये है कि जो उसका टाइटल है तो उसके इर्द गिर्द घूमती है, वो इधर उधर डेविएट नहीं करती, फोकस होती है. स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो हमारी एकेडमिक राइटिंग होती है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू होती है एंड बैक्ड अप बाय एविडेंस. और अगर किसी ने एकेडमिक राइटिंग लिखी है तो उसके एविडेंस भी प्रूव करता है. इट्स पर्पस इज़ टू एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. द मेन पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज़ टू अंडरस्टैंड, टू मेक अंडरस्टैंड द रीडर्स. जो रीडर्स होता है, पढ़ने वाला होता है, उसे बात को समझाना जो एकेडमिक राइटिंग का मेन पर्पस होता है. एकेडमिक राइटिंग कौन सी होती है? एकेडमिक राइटिंग जो आपकी बुक्स होती हैं, जो आपके मोस्टली मेरा ख्याल है न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, ये एकेडमिक जो आपकी एकेडमी, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं ना, वो एकेडमिक राइटिंग होती है. इट हैज़ अ फॉर्मल टून एंड स्टाइल. जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना, इसकी फॉर्मल टून होती है. फॉर्मल का मतलब है कि उसमें हम जॉर्गन यूज़ नहीं करते, वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, ख़ुद से कोई आइडियाज़ नहीं डालते. बिल्कुल फॉर्मल राइटिंग होती है. जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं. टून एक अच्छी है. अब टून राइटर्स अपने मुताबिक डालता है, टून किसी भी की. अब अगर राइटर्स मॉडर्न एरा में रख रहा है तो उसकी टोन मॉडर्न एरा के मुताबिक होगी और उसका स्टाइल भी मॉडर्न एरा के मुताबिक होगा. अगर तो उसने वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 के दरमियान कोई राइटिंग लिखी है तो उस टाइम पे जो पीस ऑफ राइटिंग होगी उसका इम्पैक्ट आपको राइटिंग के ऊपर मिलेगा. बट इट इज़ नॉट कम्प्लेक्स एंड डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी. वो कहता है कि जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है ना, वो कम्प्लेक्स नहीं होती और ना उसको ज़रूरत होती है कि लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करें और ना ही कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी, ऐसी वोकेबलरी यूज़ करें कि जो रीडर्स है उसको पढ़ने में मुश्किलात हो. तो आपकी एकेडमिक राइटिंग क्लियर होती है, कंसाइज होती है, फोकस होती है, स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ईजी होती है, लॉन्ग सेंटेंस नहीं होते और कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी भी यूज़ नहीं करता. So, in order to comprehend the all points, inshallah, we will cover many other points in which you will cover planned and focus. What is the meaning of planned and focus writing? In which planned and focus writing, academic writing, answer the question and demonstrate an understanding of the subject. सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं या जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होते हैं तो उनके क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं. जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना, वो आपके माइंड्स में जितने भी क्वेश्चन घूम रहे होते हैं ना,
उनके जवाब देने की कोशिश करता है राइटर। एंड सेकंड वन, स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है एकेडमिक राइटिंग का वो कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि पहला सेंटेंस पैराग्राफ का और आखिरी सेंटेंस आपस में कोहेरेंट होता है और एक ही मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। रिटन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक ऑर्डर के थ्रू राइटिंग लिखी जाती है A to Z, एंड ब्रिंग टुगेदर रिलेटेड पॉइंट्स एंड मटेरियल, और जितना भी मटेरियल और जो पॉइंट्स होता है ना उनको वो रिलेट करती है आपस में। एविडेंस, demonstrate knowledge of the subject area, supports opinion and arguments which evidence and is references accurately। आपका जो नॉलेज होता है वो जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, जो इलस्ट्रेट किया जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं और फिर आर्गूमेंट्स के बाद उनके एविडेंस भी मुहैया किए जाते हैं बाय द राइटर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू कोप अप विद ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एम्बिग्यूटीज। Formal in tone and styles. As I have mentioned earlier, the tone of the academic writing is formal and the style is also formal. Use appropriate language and tenses. एक मुनासिब लैंग्वेज यूज़ की जाती है और टेंसेस यूज़ किए जाते हैं। एंड इज़ क्लियर, कंसाइज एंड बैलेंस। वो बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कोई वेगनेस नहीं होती, वो क्लियर होती है, कंसाइज होती है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है। एंड बैलेंस, बैलेंस का मतलब है कि उसमें बैलेंस होती है। किसी भी चीज़ को जब तवाज़न होता है ना तो वो तभी कामयाब रहती है। तो राइटिंग में बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। एंड द सेकंड टॉपिक इज़ मिथ्स एंड रियलिटीज़ अबाउट राइटिंग। सॉरी, यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है तो राइटिंग आएगा यहाँ पे। मिथ्स, मिथ्स क्या होती हैं? मिथ ऐसी चीज़ होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हो जल परी, आई डोंट थिंक सो कि वो अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं, या आप में से किसी ने देखा हो। तो वो रियलिटीज़, जो मिथ एंड रियलिटीज़ अबाउट राइटिंग की, वो क्या? मिथ ये है कि राइटिंग वेल इज़ अ गिफ्ट। सबसे पहली जो मिथ है ना लोगों के जहन में ये आता है कि जो अच्छा राइटर होता है ना वो खुदा गॉड गिफ्टेड होता है, खुदा की तरफ से होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? राइटिंग वेल इज़ अ लर्नड स्किल। रियलिटी ये है कि जो राइटिंग स्किल्स है ना वो एक लर्नड स्किल है। कैसे लर्नड स्किल है? एक बच्चा नर्सरी, प्रेप, फिर मिडल, फिर मैट्रिक, फिर इंटर, फिर मास्टर तक कितनी ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, और इन चीज़ों को कवर करने के बाद ही इज़ एबल टू राइट at least 1 to 3 page or even a book or even a short story. तो we can say that the writing well is a learned skill है, जो आप स्टेप बाय स्टेप, जो बचपन से लेके आप अपने ऑल जो करियर होता है स्टडी का उसमें जो आप सीखते हैं वो आपकी राइटिंग स्किल्स होते हैं। सेकंड वन, राइटिंग वेल इज़ ऑफन टॉट एज अ सिंगल स्पेशल स्किल। मोस्टली जो मिथ है वो ये कहा जाता है कि जो राइटिंग सिखाई जाती है ना, या वो ये सोचा जाता है कि जो राइटिंग होती है ना सिर्फ एक ही स्किल होती है जिसके थ्रू आप राइटिंग लिख सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि राइटिंग वेल इज़ द कल्मुलेटिव आउटकम ऑफ मास्टरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल। बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं जिसके थ्रू आप राइटिंग सीख सकते हैं। यानी राइटिंग की टाइप्स होती हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स को आप मिला के राइटिंग को लिख सकते हैं। जो थर्ड है मिथ, देयर इज़ अ सिंगल रिटर्न प्रोसेस दैट ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो। वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक सिंगल स्टेप होता है जो तमाम स्टूडेंट्स को एक ही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट स्टूडेंट फॉलो द रिटर्न प्रोसेस इन देयर ओन यूनिक वे। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अपना एक यूनिक वे होता है। जो मिथ है वो ये कहती है कि सबसे पहले आपने प्री राइटिंग लिखनी है, यानी कि अगर आप कोई बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं तो राइटिंग से पहले आपने प्री राइटिंग लिखनी है, फिर आपने राइटिंग करनी है, फिर उसका आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना है अपनी राइटिंग का, उसके बाद फिर आपने उसे एडिट करना है। उसकी कोई फ्लॉ है, अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं, अगर कोई एरर्स हैं, उनको एडिट करके आपने उन्हें करेक्ट करना है। उसके बाद प्रीव्यू उसे देखना है दोबारा और फिर उसको पब्लिश करवाना है। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो एक अपनी राइटिंग, पेज ऑफ राइटिंग लिखते हैं और उसके बाद आउटलाइन लिख के उसे पब्लिश करवा देते हैं। तो ये असल में रियलिटी है। तो हर बंदे का अपना एक तरीका होता है कोई भी पीस ऑफ राइटिंग
राइट करने का। अनदर मिथ कहता है ब्रिलियंट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग इज़ प्रोबेबली टीचेबल। वो कहता है कि जो है ना, जो ब्रिलियंट राइटिंग होती है ना, वो स्टोरी के थ्रू ये टीचेबल होती है, उसे पढ़ाया जा सकता है। जबकि रियलिटी है कि दिस वन इज़ डिबेटेबल, जो कि आपकी एकेडमिक राइटिंग है ना, डिबेट के थ्रू आती है। जितनी ज़्यादा आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हो, डिबेट करते हो, बहस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उससे बंदा ज़्यादा चीज़ें सीखता है बज़ाहिर इसके कि किसी को सिखाई जाए। Many great writers share some common traits that come from within us simply cannot be taught। कहता है जो ज़्यादातर राइटर होते हैं ना, उनकी यही खसूसियात होती हैं कि वो यही कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं जा सकती, याद नहीं करवाई जा सकती, बल्कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने से आपकी एकेडमिक राइटिंग बेहतर होती है। What is effective writing? Third topic is what is effective writing. Effective writing is a written which has logical flow of ideas and is cohesive। जो एक लॉजिक के थ्रू जो बह रही हो राइटिंग आपकी, जो लॉजिक के थ्रू बहती हो, चलती जा रही हो, और उसमें कोहेसिव हो, आपस में फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपस के दरमियान कनेक्शन हो, इंटरलिंक हो। दिस मीन्स इट होल्ड टुगेदर वेल बिकॉज देयर आर लिंक बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस और पैराग्राफ के दरमियान रवाबत कायम, रब्त होना चाहिए। अगर रब्त नहीं होगा तो आपकी इफ़ेक्टिव राइटिंग नहीं होगी। राइटिंग विच इज़ कोहेसिव वर्क एज अ यूनिफाइड होल एंड is easy to follow because it use language effectively to maintain a focus and to keep the readers on track। जब आपकी इफ़ेक्टिव राइटिंग होगी तो वो रीडर्स को अलाउ नहीं करेगी कि वो डेविएट करे, क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट और पैराग्राफ सारे आपस में कोहेरेंट है। तो आप एक ही टॉपिक को लेके फॉलो आप चल रहे हो, कैरी ऑन कर रहे हो उसे। अगर आप थोड़ा सा ट्रैक से डेविएट होते हो तो फिर हमारा रीडर भी ट्रैक पे नहीं रहेगा। तो रीडर को ट्रैक पे रखने के लिए इफ़ेक्टिव राइटिंग करनी होती है। इफ़ेक्टिव राइटिंग कैन बी अचीव्ड और इम्प्रूव्ड थ्रू द यूजेस ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं जिन्हें आप यूज़ करके इफ़ेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं। सम ऑफ दी डिवाइसेस आर मैक्रो और होल टेक्स्ट डिवाइसेस विद सम आर माइक्रो। कुछ बड़ी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ माइक्रो डिवाइस, यानी कि कुछ बड़े स्टेप्स होते हैं और कुछ छोटे स्टेप्स होते हैं। और माइक्रो डिटेल डिवाइसेस यू इम्प्रूविंग द इफ़ेक्टिवनेस एंड कोहेसिवनेस ऑफ योर राइटिंग। जो माइक्रो डिटेल्स होती हैं वो आपकी इफ़ेक्टिव बेहतर राइटिंग और कोहेरेंस जो आपकी होती है उसको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प आउट करती है। अब इफ़ेक्टिव राइटिंग क्या होती है? इफ़ेक्टिव राइटिंग सबसे पहले वो कहता है क्लियर होती है। राइट इन अ वे द पीपल ऑलवेज अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग। इस तरीके से लिखा जाए कि आप लोगों को ये बात बावर करवा सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर राइटिंग ओनली हैज़ वन इंटरप्रटेशन। जो क्लियर राइटिंग है ना, उसका एक ही मतलब होता है कि अगर जो बंदा पढ़े उसको सिर्फ एक ही मतलब समझ में आए। दैट्स व्हाट मेक्स इट्स इफेक्टिव। यानी कि एक मतलब वो डेविएट ना करो, यानी पहली लाइन में कुछ और बात कर रहा है, दूसरी में खुद ही उसको डिनाई कर रहा है। तो क्लियर होनी चाहिए। क्रेडिबल, यू कैन नॉट मेक द रीडर बिलीव यू। आप रीडर्स को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि कि वो आपके ऊपर बिलीव करे। यूर लीडर ओनली बिलीव्स यू इफ़ यू राइटर क्रेडिबली। अगर आप बेहतर अंदाज से लिखते हो तो राइटर जो रीडर होता है वो खुद ब खुद आपकी राइटिंग पे बिलीव करने लग जाता है। नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसको पता होना चाहिए रीडर को कि आप किस बारे में बात करते हो। इफ़ यू रैम्बल और डिसऑनेस्ट आ रीडर विल सेंस इट्स इमीडिएटली। अगर आप अपनी राइटिंग में बेईमानी करते हो या चीज़ों को इधर उधर घुमाते हो तो रीडर्स को खुद ब खुद पता लग जाता है। परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब होता है कायल करना। जो आपकी इफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए वो होती है एन इफेक्टिव राइटर्स इंस्पायर पीपल विद वर्ड्स। जो राइटर्स होता है ना, जो इफेक्टिव राइटिंग लिखता है वो वर्ड्स के थ्रू लोगों को, अपने रीडर्स को इंस्पायर करता है। वैन यू राइट परसुएसिवली इट स्पार्क एंड रिएक्शन विद इन यूर लीडर। जब आप परसुएसिव राइटिंग लिखते हो तो स्पार्क पैदा करता है, जोश जज्बा पैदा करता है और रिएक्शन आता है आपके रीडर्स के थ्रू। अगेन यू कांट मेक पीपल डू एनीथिंग। आप लोगों को नहीं कह सकते कि वो उन्हें क्या करें, बल्कि वो पढ़ने के बाद खुद इस काबिल हो जाएं कि आपकी तारीफ़ें स्टार्ट कर दें। पीपल आर मूव्ड बाय इफेक्टिव राइटिंग देमसेल्फ, बल्कि वो खुद इफेक्टिव राइटिंग के बाद मूव होंगे। सो होप सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। तो 2-4 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम और ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना।